देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। मुजफ्फरनगर में जिले भर में बेसहारा गौवंशों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई काऊ सेंचुरी और अस्थायी गौशालाएं अब भी नाकाम साबित हो रही हैं। सर्द हवाओं के बीच आवारा गोवंश सड़कें, खेतों और बाजारों में इधर उधर भटक रही हैं, जिससे जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि शासन प्रशासन समाधान के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेसहारा गौवंशों की स्थिति बेहद खराब है। भूख प्यास से तड़प रहे ये पशु पन्नी और कचरा खाने को मजबूर है। हाईवे और संपर्क मार्गों पर आवारा पशुओं की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होने लगी हैं। सर्द मौसम में खुले आसमान के नीचे भटक रहे गौवंशों पर सरकार की व्यवस्थाएं नाकाफी दिख रही है। यहाँ पे आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं और सरसों की फसल बोई है, इसको पूरी फसल को इन्होंने उजाड़ के रख दिया है आज ही। और गन्ने की फसल में भी ये पुग्गे सारे खा जाते हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगर इन्हें भगाने की सोचते हैं तो ये उल्टा हमला करते हैं। इनसे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार इनकी तरफ ध्यान दे। ग्रामीणों का कहना है कि पशु खेतों में घुसकर सरसों, गेहूं और गन्ने की फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। किसान रातों को खेतों में पहरा देने को मजबूर हैं। खेतों में झुंड बनाकर घूम रहे ये पशु कई बार किसानों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर देते हैं। ये सभी किसानों को ये इसका लाभ पहुंचे और ये सुरक्षित रहे। उधर जान का भी बहुत खतरा है। ये लोग ये इतने आवारा पशु हो रहे हैं कि किसान के ऊपर भी झपट कर रहे हैं। मोरना ब्लॉक के एक से अधिक गांव शुक्रताल, फिरोजपुर, भोकरहेड़ी में किसानों की परेशानियां चरम पर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ना तो इन पशुओं को पकड़ रहा है और ना ही गौशालाओं में पर्याप्त सुविधा है। कई किसान फसल बर्बादी से हताश होकर खेती छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। मेरा नाम मेघेंद्र बालियान जी, मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में मोरना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। भाई किसान हूँ, किसानी करूँ, तड़की खेत में आया तो 16 बाजार मेरी सिरसों में मंड रहे, नाश कर दिया भाई बिल्कुल मारा। तो भाई हम तो योगी जी से नु कह रहे, भाई योगी जी इनका कुछ इलाज कर लो, अन्य ने अपने घर ले जाओ, अरे लखनऊ ले जाओ, हम तो परेशान आ गए भाई। हमारा तो यहाँ से जीना दुश्वार हो गया। अब बहुत गरीब आदमी बेचारे परेशान है, सब बहुत परेशान है। ये इतना बुरा दिन कर दिया, तड़की 16 काट कर ले गया सिरसों में। सारी सिरसों देख लो, सारी सिरसों खूंदी पड़ी, सारी सिरसों खूंद रखी। इनको के पोगे खा गए, गेहूँ मोड़न लग रहे, सारे गेहूँ खान लग रहे, निकाल कर जावे दोबारा फिर आ ले। इतना बुरा दिन कर रखा है। मेरी बराबर के खेत वाले बेचारे सारे इकट्ठे हो गए खदेड़ा। बताओ क्या होगा, कहाँ लो होगा भाई। या हम एक चीज़ बता रहे, या तो इनका हो जाओ समाधान, अन्य हम आंदोलन करेंगे, धरने देंगे इस चीज़ के खिलाफ, बिल्कुल धरने देंगे। हम इतने परेशान हैं, हमारी फसल, हमारे बच्चे भूखे मर रहे। सिरसों बताओ, सिरसों तेल खातर सिरसों बोई, तेल नहीं मिलने का। आगे गेहूँ बो रहे, गेहूँ नहीं मिलने के। सरकार अब अपना सोच रही, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। हम ये सब किसान संगठन इकट्ठे हो गए, जिला स्तर पर धरना देंगे। प्रशासन ने तो काऊ सेंचुरी बनाई है पुरकाल क्षेत्र में। अरे कोई ये छोड़ दिया पुरकाल, तो वो गाँव के सेक्रेटरी है, गाँव के प्रधान है, ये सब इकट्ठे हो गए। इन्हें गिरवाओ, कर्मचारी नहीं है, नगर पालिका कर्मचारी है, उन्हें आदेश दो भाई, इन्हें इकट्ठे करो, सेंचुरी में पूछवाओ इन्हें। अब किसानों को बर्बाद करने से क्या फायदा होगा। इतना बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है। हम तो पत्रकार महोदय जी आपसे निवेदन करते हैं कि भाई हमारी ये जो आवाज़ है आप योगी तक पहुंचाओ। बस हम तो इतना ही कहेंगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी आपका। आंदोलन करने के लिए हम तैयार है, धरने देने के लिए हम तैयार है। अगर हमारा ये समाधान पूरा नहीं हुआ तो हम धरने देंगे, सड़क जाम करेंगे, लेकिन हमारी सुनवाई तो हो जा। किसानों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पालतू जानवरों पर हमले, फसलों का नुकसान और लगातार आर्थिक हानि से किसान बेहद परेशान हैं। गांवों और नगर पंचायतों में व्यवस्था के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। प्रशासन आवारा गौवंश के लिए बड़े खर्च की बात कर रहा है और आवारा गौवंश को संरक्षण देने के दावे करती है सरकार। वहीं धरातल पर स्थिति कुछ और है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र की, जहां खेतों में आवारा गौवंश और आवारा पशु उधम मचाए हुए हैं, धमाल मचाए हुए हैं और किसानों के अनुसार वे उनकी फसलों को चट कर जा रहे हैं, यानी उनकी फसलों को नुकसान कर रहे हैं। जनपद में जहां गौशालाएं बनाई गई हैं और काऊ सेंचुरी बनाई गई है, लेकिन उसका लाभ शायद जनता को नहीं मिल रहा है।
बात करते हैं आज हम यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर, जहाँ टीम पहुँची है यूपी की बात की, और हम बताएंगे कि किस प्रकार किसान इन आवारा पशुओं से परेशान हैं। हमारे साथ एक किसान हैं जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से उनकी फसलों को आवारा गौवंश और आवारा पशु नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी सर, आपका नाम? वीरेंद्र कुमार। जी वीरेंद्र जी, क्या स्थिति है, क्या मामला है? पशु फिर रहे हैं यहाँ, 10-12 गायें हैं, बछड़े हैं और गायें हैं, खेतों में फिर रही हैं। ये गेहूँ बो रखे हैं, उसमें बैठी हैं, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सिरसों भी खा रही है, सभी फसलों का नुकसान है। अभी तक ये पकड़े नहीं गए। मारे भी किसानों का कहना है कि अभी तक इनकी कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है, और शासन प्रशासन दावे करता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गौ सेंचुरी के नाम पे, गौशाला के नाम पे, लेकिन स्थिति जो कि तो बनी हुई है, किसान अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे हैं, और अगर किसान इकट्ठा होकर आते भी हैं तो ये आवारा जानवर उन पर हमला करते हैं। तस्वीरों में आप देखें किस प्रकार से ये किसान जो हैं इन आवारा पशुओं को अपने खेतों से भगा रहे हैं, लेकिन ये हैं कि फिर आ जाते हैं। रात में किसान पहरा देते हैं, सुबह फिर आते हैं अपनी खेती करने के लिए। किसान अलग परेशान है। एक किसान हमारे साथ और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति है और क्या ग्राउंड ज़ीरो पे वो चीज़ें हैं, जो सच्चाई कितनी है और क्या है, ये सब आज हम किसानों से बात कर रहे हैं। एक किसान हमारे साथ और हैं। सर, नाम बताएं अपना? मोहम्मद शफी। क्या स्थिति है, क्या मामला है सब ये? बेतुआ डंगर है, बहुत पशु जानवर, जो सरसों ईख की फसल सारी उजाड़ रखी। बस हमारे तो ऐसे खेते हैं तो लोग परेशान करें भाई। लोग नु कहा क्यों तारे भाई। आपस में भी कहीं टकराव की स्थिति हो जाने की आशंका किसान जता रहे हैं, और स्थिति है कि वो जस की तस बनी हुई है। लगातार किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। जो अदरवाइज़ लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें उनको अच्छा नहीं लगता जब किसान इनके साथ में उनको भगाते हैं अपने खेतों से। तो स्थिति किस तरह से सुधरेगी, ये शासन प्रशासन को देखना है। ग्राउंड ज़ीरो पे उन्हें ये काम करना है। अभी वो चीज़ें अभी नहीं हो पाई हैं, जो व्यवस्था होनी थी वो व्यवस्थाएँ नहीं हो पाई हैं। तो शासन प्रशासन क्या इस और ध्यान देगा, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन विपिन पवार के साथ काजिम जदली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर में बेसहारा गौवंशों की बढ़ती समस्या एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। आखिर करोड़ों की योजनाओं के बावजूद इन पशुओं के संरक्षण की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है? किसानों का धैर्य टूट रहा है और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कितनी जल्दी कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए यूपी की बात।